बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कोकब न्याजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब न्याजी ऑफिशियल। मैं मौजूद हूं एम ए शामी साहब के पास। एम ए शामी साहब मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं और रूहानी स्कॉलर भी हैं। आज एम ए शामी साहब से मैंने आपकी बात करनी है, ज़ोडिक साइंस की बात करनी है। सितंबर में कौन से ऐसे बुरूज हैं जिनकी किस्मत का सितारा चमकने वाला है, ये मैं बता देता हूँ। 5 खुशकिस्मत ऐसे बुरूज हैं जिनके माली मसाइल, घरेलू मामला, तमाम परेशानियां दूर होने वाली हैं। इस पर आज मैंने डिस्कस करना है शामी साहब से। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया, एक तो आपने वक्त दिया। शामी साहब, सितंबर के 5 खुशकिस्मत बुरूज के बारे में आज बताएं। नाजरीन जानना चाहते होंगे क्या हमारा बुर्ज उनमें शामिल है और क्या उनके लिए खुशखबरी हैं। देखिए, सितंबर का महीना बड़ा तब्दीलियों का है। जैसे कि अगस्त से तब्दीलियां शुरू हो चुकी हैं और काफ़ी वेरिएशन आ रही है हालात व वाक़यात में। ठीक है। अब एरीज़ के लिहाज से इसके 5 बुरूज हैं जिनका नाम मैं डिस्कस करूँगा। सबसे पहले एरीज़ है, ठीक है? अच्छा। और एरीज़ के अल्फ़ाबेटिकल अलिफ लाम ऐन है। मैं ठीक है। कोशिश करूँगा थोड़ा-सा जो एस्ट्रोलॉजी सीखना शौक रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी की कॉन्फ़िगरेशन भी साथ बताऊँ, तारों की पोज़ीशन भी बताऊँ और फिर उसके ठीक लिहाज है। से वजूहात भी बताऊँ। देखिए, एरीज़ के लिहाज से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनका जो रूलिंग प्लैनेट है मार्स जो है 3rd हाउस में आएगा। 3rd हाउस में मार्स की पोज़ीशन अच्छी समझी जाती है और यहाँ पे इसको एनर्जी वाइटैलिटी मिलेगी। एरीज़ वाले इस वक़्त अपने गोल्स को एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ अचीव कर सकेंगे। एक तो उनमें कुदरती तौर पे पोटेंशियल पाया जाता है, दूसरा ये कि एरीज़ की जब मार्स में आता है तो एक्स्ट्रा वर्किंग, हार्ड वर्किंग करते हैं। ठीक है। तीसरा अगर मेहनत का, हिम्मत का होता है, जस्तुजू का होता है और इस वजह से वो अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। दूसरा ये अपने करीबी रिश्तेदारों के साथ, बहन-भाइयों के साथ कोऑर्डिनेशन कर सकेंगे, रिलेशनशिप बेहतर होंगे। हम्म। प्लस सन जो है, सन और मरकरी जो है 5th हाउस में है। तो ठीक यहाँ है। पे बुध देवता योग भी बनेगा। 5th हाउस में सन और लगन का जो ट्राइन भी बन रहा है, ये एक्टिवेशन है। तो प्लस जुपिटर 2nd हाउस में। तो ये सारी वजूहात मिलके वजह आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप रोजगार में, इनकम में इजाफा कर सकेंगे, ज़राए आमदन में इजाफा होगा, फैमिली लाइफ बेहतर हो सकेगी, ठीक है। ग्रोथ होगी, एक्सपेंशन हो सकेगी। ये सारे मामलों में बेनिफिट होगा सिस्टर। अच्छा। तो आप कैरियर के लिहाज से भी अपने कैरियर के लिहाज से अगर मुझे बता दें, इनके कैरियर के लिहाज से, कारोबार के लिहाज से कैसा देख रहे हैं ये? उसमें ये है कि एरीज वाले की बेहतर ये है कि जो इस वक्त जो कैरियर्स में थोड़ा सा स्ट्रेस एंग्जाइटी आएगी हम्म। क्योंकि मार्स सैटर्न का रेट्रोगेट है और 11th हाउस से रेट्रोगेट होकर 10th की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक तो है। जब 10वें घर में जोहल आएगा, उसके असरात डालेगा, तो आप हो सकता है जॉब में स्विचिंग करें, कैरियर में स्विचिंग करें, नई तब्दीली लेके आए, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। लेकिन आप फौरी तौर पर डिसीजन मेकिंग ना करें, उसको थोड़ा सा 15 नवंबर तक रुक जाएं, क्योंकि अच्छा। 15 नवंबर के बाद सोहल ने डायरेक्ट होना है। तो उस वक़्त तक थोड़ा-सा वेट कर लें तो बेहतर है। मीनवाइल जो है, आप अगर स्ट्रेस आता है, एंग्ज़ायटी आती है, तो वो भी आपकी बेहतरी के लिए है। ठीक है। क्योंकि प्रेशर आएगा, मेहनत करेंगे, हार्ड वर्किंग करेंगे तो तभी आप ग्रो कर सकेंगे। ठीक है। माली मामलात इनके, मैं अगर पूछूं, पैसा बेहतर पैसा आ रहा है बेहतर सितंबर रहेंगे में कि नहीं? बेहतर रहेंगे, माली मामलात की वजह से बेहतर रहेंगे सिस्टर। चलिए, एक उसमें थोड़ा-सा एक वीक पॉइंट है कि वीनस और केतु का जो कंजंक्शन बन रहा है जी इनके जी। 6th हाउस में, उससे रिलेशनशिप में मुतात रहने की ज़रूरत है। अगर मियाँ-बीवी के रिलेशनशिप हो, हस्बैंड वाइफ के, आपके जो किसी को पसंद करते हैं, उसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग ना पैदा हो सके। क्योंकि वीनस केतु के जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, इख्तिलाफत पैदा होते हैं। जी जी। दोस्तों से इख्तिलाफत पैदा हो सकते हैं, रिलेशनशिप में कॉम्प्लिकेशन पैदा हो सकती ठीक है। है। इन चीज़ों में मुतात रहने की ज़रूरत अच्छा। है। ये है। ठीक है, माली मामलात की तो मैंने बात कर ली। शादी के हवाले से अगर मैं पूछूं, कोई रिश्ते आ रहे हैं इनके लिए कि रिश्ते नहीं? आएँगे, लेकिन इस वक़्त इनके साथ कुछ चीटिंग, डिसीविंग का मामला हो सकता है, क्योंकि केतु वीनस की कॉम्बिनेशन की वजह से। हम्म। लिहाज़ा बहुत मुतात होकर ग्राउंड रियलिटी को चेक करते हुए फैसला करें, तो ताकि ये मामलात में बेहतरी आ सकती है। घर में सुकून रहेगा। सुकून बेहतर है, मामलात में बेहतरी है और प्लस ये कि बच्चों की तालीम, एजुकेशन में मामलात में बेहतरी आएगी, इन सारे मामलात में बेहतरी। अच्छा, तुलबा के लिए आप कह जी, रहे हैं जी। कि बेहतरी है। एजुकेशन की बेहतरी है। 5th हाउस भी एक्टिवेट है, 5th हाउस में आपका सन टाइम की हालत में है, तो हम्म। आप तख्लीकी सलाहियतें आपकी बेहतर होंगी। आप कोई इनाम भी लग सकता है, प्राइज़ बॉन्ड लॉटरी भी निकल सकती है। अच्छा, प्राइज बॉन्ड और ये लॉटरी के चांस, चांसेस हैं ये सितंबर भी में। सितंबर में चांस है। शामी साहब, एरीज के हवाले से बात हो रही है, खुश नसीब ब्रूज में ये है, खुशकिस्मत ब्रूज में, तो सेहत के हवाले से कैसा रहेगा सितंबर का महीना सेहत के इनके लिहाज लिए? से थोड़ा-सा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि छठा में वीनस और केतु का कॉम्बिनेशन बना है, हेल्थ की वजह से मुतात रहने की ज़रूरत है। अब इसको ये काफ़ी लंबा हो गया, आगे चलते हैं। जी जी। अगला बुर्ज पूछें, अगला बुर्ज कौन-सा है? जी शामी साहब, ये तो हो गई एरीज की बात। दूसरा खुश नसीब बुर्ज कौन सा है? देखिए, दूसरा खुशनसीब वो जो कैंसेरियन है, कैंसेरियन के लिहाज से जो आपका योग बन रहा है, जो एक तो जुपिटर 11th हाउस में है, ठीक है। प्लस आपका जो सन और मरकरी 2nd हाउस में है।
तो ये दोनों योग जो आपको एक्टिवेशन जब होंगे तो उससे बेनिफिट होगा कि आप दिमागी सलाहियतों से, ज़हनी सलाहियतों से अपने ज़राए आमदन में इज़ाफ़ा ठीक करेंगे। है। रिलेशनशिप को बिल्डअप करेंगे, रिलेशनशिप में जो मिसकम्युनिकेशन है वो दूर हो सकेगी। प्लस आपका सोर्स ऑफ इनकम बेहतर होगा, आपका ज़राए आमदन में इज़ाफ़ा होगा और माज़ी में जो अपना हार्ड वर्किंग एफर्ट्स की उनका रिज़ल्ट मिल सकेगा सिलसिला। तो इस लिहाज से जो है कैंसर के लिए भी बेहतर ये टाइम चीज़ है। इनका अल्फ़ाबेटिकल हे और हे बनते अच्छा, हे और हैं। हे और छोटी हे जी। अच्छा, हे और छोटी हे। इनके सेहत के हवाले से कैसे रहेंगे मामलात? सेहत के हवाले से थोड़ा-सा इनको मैं समझता हूँ कि ये सेहत भी बेहतर रहेगी क्योंकि 6 क्लाउड इनका जो 11th में है तो बेहतर रहेगी सेहत की चीज़ें। और अलबत्ता थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी और दबाव फ़ील कर सकता है, वो काम की ज़्यादती से हो सकता है। उसको आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, अपना रेस्ट कर लें, अपनी मेडिटेशन कर लें, तो उन चीज़ों से रिकवर कर सकते हैं। अच्छा, शामी साहब, जो खुशकिस्मत बुरूज के हवाले से बात कर रहा हूँ, तो कैंसर की बात हो रही है। हुँ, तो इसमें आप देख रहे हैं इनके लिए कोई कोई अपना घर बनाना चाहता है या कोई हुँ। घर परचेज़ करना चाहता है, जी, जी। कोई गाड़ी लेना चाहता है, इस तरह के हैं कोई इनके? बिल्कुल योग बन रहा है इनका और ये योग मसला जैसे अभी इनका ये जो 4th हाउस की पोज़ीशन ये है, हुँ, चौथे घर का तल्लुक हमारी ज़मीन प्रॉपर्टी से होता है सिलसिला से। तो 7 जो 4th का लॉर्ड जो है वीनस और केतु का कंजंक्शन बन रहा है। अच्छा। ये कंजंक्शन आपका खत्म होगा जो है 18 सितंबर को। 18 हुँ, सितंबर के बाद जब वीनस जो है अपने ऑन साइन में आएगा, चौथे घर में आएगा, ये इसको डायरेक्शन स्ट्रेंथ भी मिलेगी, तो ठीक है, ज़मीन प्रॉपर्टी के लिहाज से आपको गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मिलेगी। अपना घर ले सकते हैं, घर की रेनोवेशन कर सकते हैं, हुँ, कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं, व्हीकल ले सकते हैं, ये सारे मामलात में इनको बेहतरी होगी। ठीक है। और घरेलू मामलात कैसे रहेंगे और शादी? बेहतर रहेंगे कि घरेलू मामलात में भी बेहतरी है। ख़ुसूसन पे जब ये 4th हाउस में वीनस आ जाएगा ना, तो जी, जी। यहाँ पे आके वीनस की पोज़ीशन बड़ी अच्छी हो जाएगी इस तरह से। तो ऑन साइन में जब वीनस आता है तो वहाँ पे अच्छे रिज़ल्ट देता है, पॉज़िटिव रिज़ल्ट देगा। घरेलू सुकून भी मिलेगा, फैमिली के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकेगी और 18 सितंबर के बाद ये अटेम्प्ट करेंगे तो चीज़ें मामलात में बेहतरी। अच्छा, और पैसों के हवाले से लोग बड़े कॉन्शियस होते हैं, हुँ। पूछना चाह रहे होते हैं, पैसा आ बिज़नेस रहा है कि नहीं? कैरियर के लिहाज से भी बिल्कुल बेनिफिट है। ये जो महीना सितंबर का महीना है, इसमें कोई आप घर को खरीद भी सकते हैं, फ़रोख्त भी कर सकते हैं, हुँ, कोई अच्छी डील हो सकती है आपकी, आपके करीबी रिश्तेदारों के साथ कोऑर्डिनेशन हो सकती है, कोई आपका जैकपॉट भी लग सकता है, जंप भी लग सकती है। बैरूनी मुल्क सफ़र है, कोई पैसा बाहर कमाने के लिए जी, भी जाया जा बिल्कुल सकता जाया जा सकता है। ये क्योंकि योग का सितारा भी इनका मार्स है, वो 12th हाउस में बैठा है, तो आप यहाँ बेनिफिट होगा। आप इमिग्रेशन, सफ़र के लिहाज से इन चीज़ों में ग्रोथ कर सकते हैं। ठीक है, शामी साहब, अगर तीसरे बुर्ज का मैं पूछूँ, वो कौन-सा बुर्ज है जो तीसरा खुशकिस बुर्ज जो हमारा खुशनसीब है वो विर्गो है। अच्छा, विर्गो का बेनिफिट ये है कि ये एक तो 9th हाउस में जुपिटर का कंजंक्शन बना है। जुपिटर या और दूसरा प्लस ये है कि मरकरी सन जो है 12th हाउस में 12th हाउस में जब शिफ्ट होगा आपका जी, जी। मरकरी जो शिफ्ट होगा और उसके बाद फर्स्ट हाउस में आ जाएगा। फर्स्ट हाउस में आपका 23 सितंबर को आ जाएगा। तो अच्छा, मरकरी जब यहाँ पे आएगा तो अपने इस घर को मैक्सिमम एनर्जी देगा सिलसिला जी, ठीक है? ठीक है, तो उससे ये बेनिफिट होगा कि आपकी दिमागी सलाहियतें खुल जाएँगी, ब्लॉकेज खत्म हो जाएगी और कामों में आसानी पैदा होगी, रोज़गार के सबब पैदा हो जाएँगे। क्योंकि मरकरी यहाँ पे 5th और 9th के साथ ट्राइन बनाएगा, ठीक जुपिटर है, का ट्राइन बनाएगा। तो ये आपको गोल्डन अपॉर्च्युनिटी मिलेंगी आपके लिए जो बंद दरवाज़े जहाँ पे मायूस हो चुके थे, वो रास्ते आपके खुलने शुरू हो जाएँगे। अच्छा, तो ये 23 सितंबर के बाद ज़्यादा इसकी एनर्जी हाइलाइट हो जाएगी हुँ, और इंट्यूटिव लेवल भी बहुत अच्छा हो जाएगा क्योंकि मरकरी केतु का कंजंक्शन भी होगा, इंट्यूशन लेवल भी अच्छा हो जाएगा। आने वाले हालात के बारे में वाक़यात में भी आपको गाइडेंस मिल जाएगी, हुँ। अच्छे सच्चे ख्वाब आ सकते हैं। ये सारे मामलात में आपको बेहतरी हो सकती है इस सिस्टम। सबसे बड़ी खुशखबरी शामी साहब इनके लिए आप क्या देख रहे हैं? ब्रूनो में सफ़र के लिहाज से अच्छा, और आला तालीम के हवाले से ब बाहर जाना चाहते हैं, हुँ, सफ़र करना चाहते हैं, तो ये टाइम अच्छा है। क्योंकि मरकरी सन भी इनका अभी 12th हाउस में वो इमिग्रेशन ब्रूनो में सफ़र को ज़ाहिर करता है। प्लस मरकरी जब फर्स्ट हाउस में आ जाएगा तो हुँ, तब भी सफ़र जुपिटर के साथ 9th हाउस के साथ ट्राइन बनाएगा। तो ये दोनों लिहाज से बेनिफिट होगा कि आप ब्रूनो सफ़र कर सकते हैं, तरक्की कामयाबी हासिल करके सारे मामलों में बेनिफिट होगा। कई लोगों के क्वेश्चन आते हैं, शामी साहब पसंद की शादी के बारे में पूछते हुँ। हैं, तो ये महीना इन विर्गो वालों के लिए विर्गो कैसा के है? लिहाज से जब से केतु और राहु इनके फर्स्ट और 7th में एक्सिस में आए ना, हुँ, मैं ज़रा सेंसिटिव इसका एरिया समझता हूँ इसे। अच्छा, उसमें राहु के साथ नेपच्यून भी है, तो ये एरिया ये आपको बताता है कि ताल्लुकात में चीटिंग, डिसीविंग हो सकती है। हुँ, आप जिसके साथ बहुत ट्रस्ट कर रहे हैं, बहुत क्लोज़ होना चाह रहे हैं कि आप उसको अपनी सारी दिल की बातें बता रहे हैं, उसका क्लोज़ बॉन्डिंग चाहते हैं, वही शख्स आपको चीट कर सकता है। तो फिर अरेंज मैरिज? देखिए अरेंज करें क्योंकि राहु यहाँ पे जब तक 7th हाउस में होता है, हुँ, मैं सजेस्ट नहीं करता शादी को। अच्छा, तो उस वक़्त अब मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि राहु इस जगह से गुज़र जाए, तो फिर आपके लिए बेहतर है सिलसिला सीधा, ठीक है? कितना वेट कर लें? ये एक राहु केतु का एक्सिस जो है 18 महीने पे मुश्तमिल होता है सीधा, ओह! ठीक है? अच्छा,
तो एक्चुअली बात ये होती है कि कुछ चीजें जब प्लैनेट्स आते हैं वो आपके जो एक्सपीरियंस भी करवाते हैं लाइफ में आपको, अच्छा। अच्छे बुरे तजर्बात होते हैं। बगैर ठोकर खाए आपको समझ नहीं आती जिंदगी हुँ, की। हुँ। तो आप जिन चीज़ों को अपने क्लोज़ समझ रहे होते हैं, वो आपके हक में बेहतर नहीं होती। और वो जब एग्ज़िट हो जाती हैं लाइफ़ से, निकल जाती हैं, फिर आपको समझ आती है कि हुआ क्या आपके साथ। ठीक है। तो ये टाइम उस चीज़ का विर्गो के लिए आपका लर्निंग टाइम है और इस लर्निंग टाइम को समझें। और ख़ुसूसन जब ये वीनस आएगा फर्स्ट हाउस में, वीनस और उसके इसका मरकरी भी कंजक्ट करेगा, तो वो टाइम बेहतर है आपके लिए। उस वक़्त आप रिलेशनशिप में कोई प्लानिंग अच्छे मुस्बत तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, और कारोबार, कोई नौकरियाँ मिल रही हैं, कारोबार बिल्कुल, बढ़ रहा है, कोई पैसा आ रहा है जी, कि नहीं? बिल्कुल, पैसा आ रहा है, जुपिटर अच्छी पोज़ीशन दे रहा है सिलसिला। और सैटर्न से थोड़ा-सा जॉब में रेट्रोगेशन कुछ रुकावट अप्स डाउन आ सकते हैं। हुँ, लेकिन ये जो प्रेशर है वो भी एक कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए है। हुँ। बाद लोग घबरा जाते हैं कि मेहनत हमें ज़्यादा करनी पड़ी, कम काम आउटपुट कम मिल रहा है, पैसे कम मिल रहा है। हुँ। तो ये वक़्त होता है कैपेसिटी बिल्डिंग का। जी, जी। उससे जान ना छुड़ाएँ, उसको दिल जमा के करें और वो आपको ग्रोम कर देगा, आगे आपको लेके चलेगा सिस्टम। अच्छा, कभी-कभी ये होता है कि अचानक इंसान को उम्मीद नहीं होती, वहाँ से पैसा आ जाता है, कोई हुँ, गैब से मदद जी, जी। या कोई विरासत ऐसी, कोई केस लड़ रहा होता है इंसान, हुँ। इस तरह का भी कोई है? बिल्कुल है चांस इसका चीज़ें, क्योंकि ये आपका जो मरकरी जब आएगा यहाँ पे 23 नवंबर को, तो 5th के साथ भी ट्राइन बनेगा। और ये ट्राइन जब 5th के साथ ट्राइन बनता है तो जैकपॉट लगने के चांस है, इनाम लॉटरी निकलने के हुँ। इम्कानात होते अच्छा, अगर नेक्स्ट स्टार मैं पूछूँ, हैं। जी। कौन-सा ऐसा नेक्स्ट स्टार खुशकिस्मत आपका लिब्रा है, चौथा, लिब्रा, 4th वन, 4th वन। लिब्रा, ठीक है। लिब्रा के लिहाज से बेनिफिट है कि मरकरी सन जो इनके 11th हाउस में बुध तेते योग बना रहे हैं, बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है यहाँ पे। दोस्तों में में नेटवर्किंग में इजाफा होगा, माजी में जो हार्ड वर्किंग की उसका रिजल्ट मिल सकेगा। प्लस आपका जो वीनस है वो आपके 18 सितंबर को इनके अपने जाती घर में आ रहा है, अच्छा, तो यहाँ पे आके मलाइवा योग बनाएगा। मलाइवा योग। मलाइवा योग जो वो योग जो कि इमरान खान के जायचे में है। अच्छा, देखें ये ऐसा योग होता है कि मैग्नेटिक योग कहते हैं कि आप खड़े हो जाएं तो आपके गिर्द मखलूक इकट्ठी हो जाएगी। अच्छा। यानी आपके इधर लोग माइल हो जाएंगे, कशिश हो, जैसे इमरान खान साहब हैं। आप मुझे देखें, इमरान खान साहब सिर्फ एक जगह पे खड़े हो जाए, किसी जगह सड़क पे निकल जी, आए, जी, जी, ठीक है, कोई तकरीर ना करें, कुछ ना करें, सिर्फ खड़े हो जाए, तो लोग इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे। वैसे ही है। तो ये मैग्नेटिक एनर्जी है वो जो उस चीज को कशिश को पैदा करती है। अब वीनस यहाँ पे ट्राइन सैटर्न के साथ करेगा, फिर उधर से मार्स के साथ भी करेगा। एक तो रिलेशनशिप में मुतात रहना चाहिए, खुफिया रिलेशनशिप में मुतात रहना चाहिए। दूसरा बात, सैटर्न में जब आएगा तो ये जमीन, प्रॉपर्टी, व्हीकल और ये चीजों में बेनिफिट ये मिल सकता खुफिया है। रिलेशनशिप कौन-सी होती है? खुफिया रिलेशनशिप वो होते हैं जो कि इलीगल रिलेशनशिप होते अच्छा, हैं, अच्छा। ठीक है, जो हम दुनिया में जो अफ़ेयर्स अफेयर्स अफ़ेयर्स क्या अफेयर्स है ना कहला सर? हाँ, देखें, वो वो खुफिया। उर्दू में तो हम इनको ये खुफिया तल्लुकात ही कहेंगे, इंग्लिश अच्छा, में अफेयर्स कह सकते हैं। तो ठीक है। इन चीज़ों में मुतात, क्योंकि मून केतु भी 12th हाउस में है हुँ, और वीनस केतु भी 12th हाउस में है। हुँ। तो एक तो बेडरूम में डिस्टर्ब हो सकती है, मियाँ-बीवी में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो सकती है। जब तक वीनस आपका जो है 18 सितंबर के बाद फर्स्ट हाउस में आता है, उस वक़्त पोज़ीशन तब्दील होनी शुरू होगी। और ठीक ये है, वक़्त है कि आप रिलेशनशिप को बिल्ड अप करें, मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करें। ठीक है। सबसे पहले तो लिब्रा की मुझे सेहत के हवाले से बताएँ शामी साहब की इनकी सेहत कैसी रहनी सेहत है? उसमें थोड़ा-सा दबाव है, स्ट्रेस, क्योंकि एक्सिस बना हुआ है 12th और 6 का। राहु नेपच्यून है 6 हाउस में, और केतु और वीनस जो है वो 12th हाउस। तो अच्छा स्ट्रेस, एंग्जायटी आएगी, हेल्थ में डिस्टर्बेंस आ सकती अच्छा, है। ये इश्यू है, क्योंकि जब से 12th ये एक्सिस चल रहा है, उसमें ये सेहत में लिहाज से डिस्टर्बेंस है। तो बहरहाल इनको अच्छे प्लानिंग से रेमेडीज़ करके ये चीज़ों से रिड्यूस कर दिया जा सकता है तो मसले। शामी साहब औलाद के हवाले से भी काफ़ी लोग परेशान होते हैं। अगर मैं लिब्रा का हुँ। पूछूँ औलाद के हवाले से कैसे हैं इनके लिए? सैटर्न 5th हाउस में है, और सैटर्न के साथ जो है जब वीनस यहाँ पे करेगा, ट्राइन बनाएगा इसके साथ, ये आपका टाइम आ रहा है 18 सितंबर के बाद। ठीक है। तो 18 सितंबर ये अच्छा टाइम है, इस वक़्त कंसीविंग कर सकते हैं, इस प्रोग्रेस कर सकते हैं, मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। हुँ, तो ये सारे मामलात में आपको औलाद के मामलात में बेहतरी हो सकती है। अच्छा। और इनके भी लिब्रा के अगर मैं माली मामलात पूछूँ, कोई दौलत आ रही हुँ। है? बिल्कुल आ सकती है। इनका इनका जो जुपिटर इनके 8th हाउस में है। जुपिटर अच्छा, 8th हाउस में अचानक गेन्स को ज़ाहिर कर सकता है। विरासत में आपको हुँ, रास्ता मिल सकता है। जो आपकी कोई रकम डूबी हुई है, वहाँ से आपको रिज़ल्ट मिल सकता है। अच्छा, इन सारे मामलों में बेनिफिट हो सकता है। ठीक है। और बैरून मुल्क सफ़र है कोई? सफ़र भी है, बैरून मुल्क सफ़र भी कर सकते हैं इसमें। आपका एक चांस बन रहा है, नज़र आ रहा है कोई नज़र आ रहा सितंबर है। में? इमिग्रेशन की भी कोशिश कर सकते हैं। जैसे वीनस 12th हाउस में, तो वहाँ पे आपको इमिग्रेशन का भी रास्ता मिल सकता है। ठीक है, आखिरी स्टार अब बता दें शामी आखिरी साहब। स्टार स्कॉर्पियो है आपका संघर्ष, ठीक है। ठीक है। स्कॉर्पियो के लिहाज से ये है बेनिफिट, ये है कि आपको मरकरी सन 10th हाउस में है, हुँ, और वीनस जो है 11th हाउस में, हाउस ऑफ गेन में है, ठीक है। ठीक मून है। केतु का कंजक्शन बन रहा है। तो सब, और सैटर्न जो है इनका 4th हाउस में, तो ये
एक तो थोड़ा सा डहिए का शिकार तो है, एंग्जाइटी दबाव का शिकार, लेकिन मरकरी सन आपको अपॉर्चुनिटी देगा कि आप ज़हनी सलाहियत इस्तेमाल करके आगे ग्रोथ कर सकें, आगे बढ़ सकें, आप तरक्की हासिल कर सकें। तो इन सारे मामलात में आपको बेहतरी होगी। ये तो आपने जेनेरिक बता दिया। अगर मैं कैरियर के हवाले से पूछूं, इनका कैरियर बिल्कुल बहुत अच्छा है। ये जो जब मरकरी सन का योग बना है और सन यहाँ पे मौजूद है, तो आप देखेंगे कि नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, नया कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और कैरियर के लिहाज से आगे बढ़ सकेंगे, तरक्की हासिल कर सकेंगे। इनको जॉब, बिजनेस, कैरियर, आप ऐसी एजुकेशन जिसमें कम्युनिकेशन, टीचिंग की सब्जेक्ट जैसे सब सब्जेक्ट होते हैं, मीडिया के सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। इन सारे मामलात में ग्रोथ एक्सपेंशन मिलेगी। शामी साहब, आजकल मुल्की हालात जैसे हैं और कई लोग ना कर्जों में बड़े फंसे होते हैं। मैं अगर स्कॉर्पियो के हवाले से पूछ लूं कि कर्जों के मामलात कैसे देख रहे हैं आप? कर्ज के मामले तो ये फंसे हुए काफी अर्से से। अच्छा। स्कॉर्पियो को मैं अक्सर देखता हूँ कि जो इनका डीए का मून साइन आता है, तो फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, कर्ज के मसाइल होते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, वो अक्सर इनके साथ चल रहे होते हैं। अच्छा। ठीक है, तो अब उसमें ये कि ये टाइम मिलेगा कि एक देखें, ये तो फ्रस्ट्रेटेड एंग्जाइटी नहीं होनी, उसको नहीं लेना, अपने सर पे सवार नहीं करना, आपको खुद मौके देगी। जो सन जब यहाँ पे आया तो एनर्जी वाइटलिटी मिलेगी, 10वां घर रोशन हो जाएगा आपका। ठीक है। तो 10वां घर रोशन होगा तो आपको कैरियर में अपॉर्चुनिटी रास्ते मिलेंगे, उसके लिहाज से आप उनका वेल करें। एक लोग होते हैं कि डिप्रेस होते हैं तो मजीद डिप्रेस होते जाए, उन चीजों में नहीं जाना, अपॉर्चुनिटी का वेल करें, अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़े, सिलसिला चीजें आगे रास्ते खुल जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। शामी साहब, आजकल काफी लोग परेशान हैं माली मामलात की वजह से। तो कई लोग काफी ज्यादा लोग रेंट्स पे रह रहे होते हैं। हर किसी की ख्वाहिश होती है अपना घर बनाया जाए, अपना घर बना सकें, कोई गाड़ी हो अपने पास। इस हवाले से, गाड़ी और घर के हवाले से कैसे हैं स्कॉर्पियो? बिल्कुल है कि ये जो महीना है, इसमें अगस्त और सितंबर के महीने जो है ऐसे हैं कि इनका रूलिंग प्लैनेट 8th हाउस में है। 8वें घर में जो जाती सितारा जाता है तो विरासत से मुतल्लिका मामला को सॉल्व करता है। ठीक है, विरासती मामला सॉल्व हो सकते हैं, उसमें आपको नई डायमेंशन मिल सकती है, घर में बैठ के वर्कआउट कर सकते हैं, या जो भी तस्वीर के मामला, वो आप ये वक्त है कि उसको बैठ के तस्वीर हल कर दिया जाए। वो विरासत मिलेगी तो उस पैसे से आप घर भी बना सकते हैं। ठीक है, और भी रास्ते मिल सकती हैं। अच्छा शामी साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन स्कॉर्पियो के हवाले से, जो 5वां बुरूज है लकी, इनकी जो मोहब्बत मिलेगी कि नहीं, और क्या मोहब्बत की शादी जो करना चाहते हैं या अरेंज मैरिज करें, क्या करें स्कॉर्पियो वाले इस महीने में? स्कॉर्पियो वालों का जो टाइम है ना, थोड़ा सा दिल टूटने का टाइम है। अच्छा। क्योंकि लगन से राहु आपके 5th हाउस में है और राहु नेपच्यून का कंजक्शन बन रहा है। अच्छा, 5th हाउस में जब राहु आता है तो अक्सर ऐसे मामलों में देखा है कि उनकी लव लाइफ मुकम्मल नहीं होती, लव की स्टोरी मुकम्मल नहीं होती। अच्छा। ठीक है, हीर रांझा की तरह जो है ना, वो रह जाते हैं, सच्चा प्यार नहीं मिलेगा। प्यार होता है लेकिन वो मंजिल पे नहीं पहुंच पाता। अच्छा। ये नहीं वो शादी करके आगे बच्चे पैदा नहीं कर सकते, ठीक वहां तक महदूद रहते हैं। क्योंकि मैं कहता हूँ शादी के बाद असल जिंदगी शुरू होती है सिलसिला से। बिल्कुल, तो वो उससे पीछे रह जाते हैं। अच्छा। तो राहु की कंजक्शन की वजह से जो है ना, राहु नेपच्यून के एक तो धोखा हो सकता है, या ब्रेकअप हो सकता है, या ऐसे मामला हो सकते हैं कि आपने सोचा कुछ था तो हुआ कुछ। बिल्कुल ठीक, इस तरह की चीजें हो सकती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शामी साहब, आपने वक्त दिया। खुशकिस्मत बुरूज सितंबर के नाजरीन जो थे वो शामी साहब ने बताया। ये तो मेरे माइंड में जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो मैं शामी साहब से पूछता गया आप लोगों के जो बुरूज के हवाले से। हाँ, अगर आप लोगों के कोई और क्वेश्चंस हैं लाजमी होंगे, बल्कि क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं पूछ सकता, मुझे नहीं पता आप लोगों के क्या मसाइल हैं। बाकी जो ब्रूज के वाले से शामी साहब ने बता दिया। आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो, फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और क्वेश्चंस भी पूछिएगा कमेंट्स में। मैं शामी साहब से उनके आंसर ले लूँगा। मुझे और शामी साहब को इजाज़त दीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।